नमस्कार, मैं हूं मुस्कान। स्वास्थ्य से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम माय बॉडी माय केयर में आपका बहुत स्वागत है। इस खास प्रोग्राम में हम सेहत से जुड़े अलग अलग विषयों पर एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज पेट से जुड़े बीमारियों के बारे में बात करेंगे। पेट संबंधी रोगों पर चर्चा इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि शरीर के ज़्यादातर रोग पेट से ही उपजते हैं, जो कि सभी बीमारियों की जड़ माने जाते हैं। इससे बचाव के लिए इसके कारण जानना ज़रूरी है। शुरुआती लक्षण हम समझेंगे, इसके साथ ही इसका उपचार कैसे संभव है, ये सभी चीज़ों की जानकारी के साथ पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। शुरू करते हैं हमारा खास प्रोग्राम। डॉक्टर कुलदीप, जैसे शुरुआत में हमने बताया कि पेट रोग जो होते हैं काफ़ी बीमारियों के जड़ माने जाते हैं, लेकिन लोग कई बार क्या होता है ना कि छोटे मोटा दर्द समझकर इसको टाल देते हैं। क्या ये समस्या जो है गंभीर बीमारी की तरफ बढ़ सकती है? क्या कुछ उपाय हो सकते हैं इसके लिए, ये आपसे समझना चाहेंगे। बेसिकली जो हमारा पाचन तंत्र है, पेट जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उसका मतलब होता है पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र हमारी बॉडी का पावर सेंटर है, एनर्जी हाउस है। जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उससे एनर्जी जनरेट होती है और वही पूरे शरीर को चलाती है। पेट में कॉमनेस्ट सबसे आम समस्या होती है पेट दर्द, और पेट दर्द के लिए अक्सर लोग घरेलू उपचार करते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन एक मर्यादा हमें समझनी पड़ेगी। अगर किसी को तीव्र पेट दर्द हो रहा है जिसकी वजह से वो बैठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, और ऐसा अगर 1 घंटे से ज़्यादा हो रहा है, तो उसे अपने आसपास नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जी, दो तरह की आम समस्या लोगों में देखने को मिलती है। एक तो भूख नहीं लगना, एक कम खाना और पेट फूलना। इससे कैसे निजात पाएं? ये बेसिकली गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स हैं। स्टमक या जिसको हम आमाशय भी बोलते हैं, उसमें अगर सूजन आ जाए तो ये पेट फूलना और भूख कम लगना और थोड़ा सा खाना खाने के बाद पेट ब्लोट हो जाना या बहुत ज़्यादा फूल जाना, ये सिम्टम कॉमन है। और इसके लिए बहुत सिंपल से घरेलू उपचार हम कर सकते हैं। जैसे जंक फूड और स्ट्रीट फूड अगर हम बहुत फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं तो उसको थोड़ा अवॉइड करें। सिंपल घर के बने हुए शुद्ध शाकाहारी भोजन पे अगर 3-4 दिन के लिए शिफ्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा कुछ घरेलू उपचार मैं बताना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति को अगर महीने 2 महीने 4 महीने का समस्या है पेट फूलने का, भूख नहीं लगने का, तो उसको भोजन के साथ पानी की मात्रा संयमित लेना चाहिए। और भोजन के आखिरी में छाछ, जिसको हम बटर मिल्क भी बोलते हैं, उसका सेवन अगर पूरे गर्मी भर करता है तो उससे बहुत फ़ायदा होगा उससे। जी, डॉक्टर साहब, जंक फूड की आपने बात की, क्या इसका असर हमारी लाइफस्टाइल का जो असर है हमारी बीमारियों को बढ़ाने पर पड़ता है? क्योंकि लिवर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अंग माना जाता है हमारे शरीर का। क्या इसका प्रभाव जो है लिवर पर पड़ता है? बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है आपका। लिवर जो है वो हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, और पूरा जो कार्यकलाप है वो डिसाइड करता है कि व्यक्ति कितनी आयु तक जिएगा, कितना स्वस्थ रहेगा, उसका एनर्जी लेवल कैसा रहेगा, बार बार थकान होना, भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ापन, ये सब अगर लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये सिम्टम हो सकते हैं। जहाँ तक जंक फूड का सवाल है, तो जंक फूड में अभी जो युवाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं, वो बेसिकली अगर उसका केमिकल एनालिसिस किया जाए या उसका आकलन किया जाए, साइंटिफिक आकलन किया जाए, तो वो कार्बोहाइड्रेट और फैट है। और फैट में भी थोड़े निम्न स्तर के फैट हैं, मेनली पाम ऑयल से बने हुए पामोटिक एसिड वाले फैट होते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी करता है पूरे बॉडी में। और प्रोटीन हमारे सेल्स के बेसिक वर्किंग यूनिट्स हैं। हमें अपनी डाइट में प्रोटीन जब कम होता है तो न केवल लीवर पे लोड पड़ता है बल्कि पूरे शरीर पे जो उसका रिपेयरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, और अननेसेसरी मोटापा, थकान, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, ये सब सिम्टम्स जंक फूड के लंबे समय तक सेवन करने की वजह से आते हैं। जी, क्या लाइफस्टाइल में बदलाव करके इससे निजात पाया जा सकता है? क्या कुछ एक्सरसाइजेज इसमें मदद करती हैं? डेफिनेटली एक्सरसाइज इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। और एक्सरसाइज में मैं
दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे मरीजों को बताता हूँ। एक, अगर आप 30 साल से कम है आपकी उम्र, तो कोशिश करें 1.5 से 2 किलोमीटर दौड़ें। किसी भी समय दौड़ सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। खाना खाने के 4 घंटे बाद या खाली पेट, ये दौड़ने की मर्यादा हमेशा ध्यान रखें। अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो 5 किलोमीटर वॉक करें। इसको हम मोबाइल में देख सकते हैं, अगर 6000 से 7000 हम स्टेप्स चल रहे हैं तो उतना पर्याप्त है। एक तो ये। दूसरा, हमें 15 मिनट समय निकाल के 3 आसन करने हैं जो पेट के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको अब मॉडर्न मेडिसिन मानने लगा है। एक है सूर्य नमस्कार, आप उसको 5 बार दाएं तरफ से और 5 बार बाएं तरफ से करें सुबह खाली पेट। इसके साथ अनुलोम विलोम, ये इस तरह से जो किया जाता है अनुलोम विलोम, इसको 5 मिनट कर सकते हैं, ये किसी भी समय कर सकते हैं। ये 2, और इसके साथ आप सिंपल स्किपिंग या जंपिंग साथ में कर लें, तो ये 3 प्रकार के व्यायाम बहुत ही लाभकारी हो जाएंगे पाचन तंत्र और शरीर की फिटनेस के लिए। जी, तो लाइफस्टाइल में बदलाव के लिए ये कुछ एक्सरसाइजेस डॉक्टर साहब ने बताई है, काफ़ी मददगार आपके लिए साबित हो सकती है। सर, लिवर की बात हो रही है तो शराब का नाम भी सामने आता है। लोग कहते हैं कि इसके फ़ायदे होते हैं और बड़ी संख्या में लोग शराब का सेवन करते हैं, तो सभी लोगों के लिवर तो ख़राब नहीं हो जाते। कितना सही मानते हैं आप इसे? ये एक प्रकार का एजेंडा है जो शराब की मार्केटिंग में यूज़ किया गया है, और ये हमारे यहाँ से शुरू नहीं हुआ है, ये यूएसए से शुरू हुआ है। रेड वाइन इज़ गुड फॉर हार्ट, ऐसे करीब करीब 106 पेपर, रिसर्च पेपर छपे और पब्लिश हुए, और उनको बहुत पूरे दुनिया के साइंटिफिक फोरम में डिस्कस किया गया। 2016 में इसकी पोल पट्टी खुली है। जिस व्यक्ति ने ये सब रिसर्च करने का दावा किया था, उसने पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा किया, और वो आज 10 साल की जेल में है। कहने का तात्पर्य ये है कि शराब, अब WHO के गाइडलाइंस एकदम क्लियर हैं। WHO एपेक्स इंस्टीट्यूट होता है, उनके गाइडलाइंस एकदम क्लियर हैं कि अगर आप एक पैक भी शराब पी रहे हैं तो आपके जीवन के कुछ पल कम कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज मेडिकल साइंस का ये होता है कि कौन व्यक्ति कितने साल जीवित रहेगा, ये ईश्वर तय करता है, डॉक्टर या व्यक्ति तय नहीं करता है। लेकिन शराब का सेवन जितना आप ज़्यादा करेंगे उतनी आयु कम होगी, उतनी बीमारियां ज़्यादा होंगी। लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, सबसे लीवर के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो पैंक्रियाज है, जो शराब के एक पैक से भी पैंक्रियाटाइटिस में जा सकता है, जो जानलेवा एक समस्या है। कैंसर्स, विभिन्न प्रकार के कैंसर्स, जैसे पैंक्रियाज का कैंसर, लीवर का कैंसर, स्टमक का कैंसर, ईसोफेगस का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारे ग्रेड ए रिस्क है, ग्रेड 1 रिस्क है शराब। तो अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी रिस्क फॉर कैंसर बढ़ रही है जी। और शराब से एक ट्रेंड हो गया है, आजकल यंगस्टर्स स्पेशली फीमेल्स भी शराब का सेवन करने लगी हैं, जो बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि इससे न केवल उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में प्रॉब्लम आएगा, उनके हार्मोनल प्रॉब्लम्स आएंगी, बल्कि प्रेगनेंसी के समय और नवजात बच्चे को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स डॉक्यूमेंटेड हैं साइंस में। इसलिए शराब का सेवन ना करें, यह मैं सलाह दूंगा, और अगर कर रहे हैं तो जल्द से जल्द बंद कर दें। जी, तो कई तरह की बीमारियां हैं जिनको आमंत्रण शराब देती है, तो मुगालते में ना रहें। शराब का सेवन जल्द से जल्द बंद करना आपके फ़ायदे में रहेगा। सर, एक फैटी लिवर का जो नाम है सामने आता है, इसकी समस्या भी पिछले कई दिनों में काफ़ी बढ़ी है। इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे, क्या होता है ये, इसके कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, फैटी लिवर के 2 मुख्य कारण हैं। फैटी लिवर मतलब लीवर पे फैट, जैसे शरीर में चर्बी चढ़ती है वैसे लीवर में चर्बी चढ़ गई, तो उसको फैटी लिवर बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। इसके 2 मुख्य कारण हैं, एक तो अल्कोहल, शराब, और दूसरा है लाइफस्टाइल डिजीज़, मोटापा, डायबिटीज़, अनियंत्रित जीवन शैली, बैड लाइफस्टाइल, ये, और अधिक कोलेस्ट्रॉल होना, डिसलिपिडीमिया जिसको बोलते हैं। भारत में लीवर कमज़ोर होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण फैटी लीवर है। पहला शराब है, दूसरा
नॉन अल्कोहलिक स्टीयटोहेपेटाइटिस या फैटी लीवर है, और जिसमें डायबिटीज़ बहुत बड़ा योगदान तय करता है। तो फैटी लीवर जब भी किसी को पता चले तो वो सबसे पहले ये चेक करे कि उसका वज़न रिकमेंडेड वज़न से बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और अगर है तो उसको अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना है और उसको वेट रिडक्शन 10% करना है, एक्सरसाइज के माध्यम से, वॉक के माध्यम से और परहेज के माध्यम से। अगर उसको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल करे, डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगा तो फैटी लीवर इम्प्रूव होगा जी। और ये सारी चीज़ें नहीं काम कर रही हैं तो आप ज़रूर एक्सपर्ट से मिलें जो लीवर के स्पेशलिस्ट हैं। जी सर, बचाव के उपाय हमने जाने, मेडिकल साइंस में इसका क्या ट्रीटमेंट है ये आपसे समझना चाहते हैं। फैटी लीवर पूर्णतः ठीक हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है अगर समय पे उसको डायग्नोस किया जाए, और जो लीवर के लिए हानिकारक तत्व हैं जैसे अल्कोहल, टोबैको, जंक फूड, इन सब चीज़ों से बचते हैं तो, और एडिशनल वेट को कम करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ फैटी लीवर पूरी तरह ठीक हो सकता है। जी लक्षणों पर बात हम कर रहे हैं, फैटी लीवर की बात हमने की है। एक समस्या कब्ज की आमतौर पर देखने को मिलती है, कई लोग इसकी शिकायत करते हैं। क्या मुख्य वजह है सर कब्ज की शिकायत की और कैसे इससे निजात मिल सकती है। हमारे प्रदेश में कब्ज़ की शिकायत आमतौर पर थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग राज्यों में ये थोड़ी ज़्यादा है। इसका मुख्य कारण एक ये है कि हमारे खुराक में दिनचर्या में पानी की कमी, अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो कब्ज़ की शिकायत होने का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा, फाइबर्स की कमी, फ्रूट, सलाद, और जैसे कुछ सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जैसे अभी गर्मी का सीज़न है तो बेल एक बहुत अच्छा फ़ायदेमंद फल है। तो जो व्यक्ति कब्ज़ की निरंतर शिकायत से पीड़ित हैं या उनको ऐसा लगता है कि पूरा पेट साफ़ नहीं हुआ, थोड़ा सा इच्छा होती है 2 बार 3 बार जाने के लिए शौच के लिए, उनको पानी की मात्रा बढ़ाना है, फाइबर्स की मात्रा बढ़ाना है, सलाद की मात्रा बढ़ाना है, और फ्रूट्स में अगर बेल का सेवन कर सकें या उसका रस बनाकर, जूस बनाकर पी सकें तो ये दूरगामी फ़ायदा देता है। जी डॉक्टर कुलदीप, पेट से जुड़ी बीमारियों पर चर्चा हम कर रहे हैं। पीलिया का नाम सामने आता है। पीलिया को लेकर भ्रांतियां भी लोगों में काफ़ी देखने को मिलती है। घरेलू उपचार से इसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। आपके हिसाब से ये उपचार कितना सही है ऐसा करना, ये समझना चाहते हैं आपसे। देखिए, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है या एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि मॉडर्न मेडिसिन में पीलिया का कोई इलाज नहीं है, ऐसा पूरा प्रचारित किया हुआ है, जबकि बेस्ट इलाज मॉडर्न मेडिसिन में ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पीलिया का लक्षण व्यक्ति समझे, और इसके 3 चीज़ें समझना बहुत आवश्यक है। एक, भूख न लगना, थकान लगना, और तीसरा है पेशाब और आँखों का पीलापन आना। ये किसी व्यक्ति को अगर 5, 7, 10 दिन में हो रहा है तो उसे अपने ब्लड टेस्ट करानी चाहिए, यूरिन टेस्ट कराना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पीलिया मतलब हेपेटाइटिस अर्थात लीवर में सूजन, और इसका मुख्य कारण होता है वायरस। और अभी जो वर्तमान में हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो हेपेटाइटिस ए और ई के पेशेंट आने शुरू हो गए हैं। ये फीको ओरल रूट मतलब प्रदूषित पानी और प्रदूषित खाद्य पदार्थ से फैलता है, और इसका अगर किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को इसमें पीलिया का अटैक आया है तो उसके परिवार में बाकी लोग को सतर्क रहना चाहिए। अगर उनकी भूख कम हो रही है, पेशाब में पीलापन आ रहा है तो तत्काल डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। पीलिया में मुख्य रोल, सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है खुराक। मैं दोबारा कहता हूँ, भोजन सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। भोजन अगर आदमी बंद ना करे और संयमित संतुलित भोजन ले, बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, ऑयल भी हो, हल्दी भी हो, नमक भी हो, मिर्ची भी हो, स्वादिष्ट भोजन, लेकिन शाकाहारी भोजन। किसी भी पीलिया के व्यक्ति को शाकाहारी भोजन खाना है। 50% रोल डाइट का है और 50% मेडिसिन का है। तो अगर बहुत सारे लोग पीलिया होते ही खिचड़ी पे आ जाते हैं, दलिया खाने लगते हैं, हल्दी खाना बंद कर देते हैं, पीले कपड़े पहनने बंद कर देते हैं, हम तरह तरह के परहेज रोज़ देखते हैं। तो ऐसा ना करें, किंवदंतियों पे ना चलें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। हमें जो डाइट, जितनी ज़्यादा व्यक्ति की डाइट रहेगी
उतना जल्दी उसका लीवर रिकवर करेगा। और लीवर में एक मार्जिन होता है 2 महीने का, 3 महीने का, जिसके बीच उसको रिकवर हो जाना चाहिए। अगर वो रिकवर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको लीवर हमेशा के लिए कमज़ोर रहने का रिस्क रहता है। इसलिए डाइट बहुत अच्छा रखें, किसी भी विशेषज्ञ से मिलें, और ट्रीटमेंट का रोल 50% है, डाइट का रोल 50%। जी, तो कह सकते हैं कि खान पान पर विशेष ध्यान दें। अगर आप इस पर विशेष ध्यान देंगे तो ना सिर्फ पीलिया बल्कि और भी कई बीमारियां हैं, इनसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता है सर, तो और भी कई तरह की समस्याएं सामने आती है। त्वचा पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, इससे कैसे निजात पाएँ? देखिए, पाचन तंत्र में जो एंट्राइटिस है, मतलब छोटी आंत, हमको ये समझना पड़ेगा कि मुंह से लेके एनल कैनाल तक, रेक्टम तक करीब 6 मीटर पूरा ट्रैवर्स करता है खाना, और फिर उसका प्रोसेसिंग होके एनर्जी निकलता है, जो कचरा है वो शौच के रूप में बाहर हो जाता है। इसमें हमें अगर साफ़ सफाई नहीं रख रहे, हाइजीन नहीं रख रहे हैं, तो बार बार इन्फेक्शन आता है। और आजकल के मॉडर्न जनरेशन में, जो जिनको जनरेशन जेन ज़ी भी बोलते हैं और मिलेनियल जनरेशन्स भी बोलते हैं, स्पेशली गर्ल्स में, लड़कियों में एक फ़ैशन है कि लेफ़्ट हैंड के नाखून जो हैं वो बढ़ा के रखते हैं। तो उससे फीको ओरल रूट का जो है वो, मतलब जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो बार बार रोटेट होते रहते हैं, और वो बैक्टीरिया स्किन में, क्योंकि आप जब भी ऐसे चेहरे को टच करते हैं, हाथ को टच करते हैं, वो बैक्टीरिया स्किन में जाते ही जाते हैं। आप राइट हैंड से काम करते हो चाहे लेफ्ट हैंड से, बैक्टीरिया इधर से उधर होगा, एक उसको पूरा कल्चर मीडिया मिलता है, वहाँ वो ग्रो करता है। तो एक चीज़ मैं आपके माध्यम से सारे यंगस्टर्स को बोलना चाहता हूँ, स्पेशली लड़कियों को बोलना चाहता हूँ कि नाखून ना बढ़ाएं। वही मेन वजह है चेहरा ख़राब होने का और बार बार स्किन के इन्फेक्शंस होने का। दूसरा, डेली हाइजीन अगर हम अच्छा रख रहे हैं तो डेफिनेटली पाचन तंत्र अच्छा रहता है। छोटे मोटे इन्फेक्शंस अगर होते हैं तो उसको समय पे डॉक्टर से सलाह लेके दवा ले सकते हैं। जी सर, लक्षणों पर हमने बात की है, शिकायतों पर बात की है, जांच पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। किस तरह की जांचें होती हैं पेट रोग के मामले में, और क्या एकदम शुरुआत में इन जांचों से बीमारी का पता लगाया जा सकता है? देखिए, आप कौन से प्रोफाइल को डील कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कौन सी जांच कराना है। अगर किसी व्यक्ति को पेट में दर्द है तो दर्द का एल्गोरिदम मैं आपको समझा देता हूँ कि उसमें अगर पेट में दर्द है तो उसको सबसे पहले किस भाग में दर्द है, ऊपर के भाग में, नाभि के ऊपर अगर तेज दर्द हो रहा है तो पैंक्रेटाइटिस की समस्या हो सकती है। तो उसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है, सीरम लाइपेस। इसके अलावा एक खाली पेट में, हमेशा जब भी सोनोग्राफी आप कराएं या अल्ट्रासाउंड कराएं तो वो पेट के लिए हमेशा खाली पेट ही होना चाहिए। 8 से 10 घंटे का फास्टिंग, तो बेस्ट समय होता है सुबह 2 बजे से पहले, खाली पेट पानी पी के आप सोनोग्राफी कराएं। एक टेस्ट सोनोग्राफी है। दूसरा, ब्लड टेस्ट में अगर किसी को आंखें पीली हो रही हैं, पेशाब पीला हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो वो LFT जांच करा सकता है, लीवर फंक्शन टेस्ट जांच करा सकता है। और इन जांचों के साथ अगर किसी व्यक्ति को सैंपल दे ही रहा है तो वो CBC भी कराए, जिससे पता चल जाता है कि ब्लड में इन्फेक्शन, आंतों में जो इन्फेक्शन है वो ब्लड में तो नहीं पहुंच रहा है। जी, तो सर इलाज के बारे में आप बता रहे थे, इलाज कितना ज़रूरी है ये हम जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, गंभीर समस्या ये साइड इफ़ेक्ट्स पैदा कर देते हैं। दवा खाने के बाद लोगों में उल्टी या घबराहट जैसी समस्या देखने को मिलती है। क्या वजह है इसकी, ऐसा क्यों होता है? देखिए, उल्टी अगर किसी व्यक्ति को हो रही है तो वो मूलतः बीमारी की वजह से हो सकती है, जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया, गैस्ट्राइटिस, इसोफेजाइटिस, एंट्राइटिस में उल्टी हो सकती है, या किसी दवा के हीट करने की वजह से भी उल्टी हो सकती है। तो नॉर्मली अगर किसी को पहले से उल्टी हो रही है तो प्रेफरेबली हम लोग इंजेक्शन के माध्यम से दवा देते हैं ताकि बीमारी कंट्रोल में आए, या फिर उसको थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है 24 से 48 घंटे का, कि धीरे धीरे जो है पानी पचने लगे और उल्टी वाली दवाइयाँ जो हैं वो कारगर सिद्ध हों। जी, और सर क्या कुछ गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि अगर हाई डोज की दवाई होती हैं तो लोग शिकायत करते हैं कि इससे हमें ये समस्या और सामने आ रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? ये थोड़ा मिथ है। बेसिकली अगर आप एक्सपर्ट के पास हैं और उसने आपका परीक्षण कर लिया है, जांच कर ली है, तो बाय एंड लार्ज वो डोजेज हाई होने का जो एक माइंडसेट है वो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं। हो सकता है कभी कभी दवाइयाँ, थोड़ा सा व्यक्ति पर निर्भर करता है, कोई कोमल होता है, कोई स्ट्रांग होता है, तो थोड़ा दवाइयाँ
असर कर सकती हैं, तो वो आपको एक्सपर्ट से मिल के दोबारा उस पर उसको टाइट्रेट करना पड़ेगा, उसका आकलन करवा के उसको कम ज़्यादा करवाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। जी, तो कई ऐसी भ्रांतियां हैं जो डॉक्टर कुलदीप ने आज इनको सुलझाया है। एक अंतिम सलाह जो आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कैसे खुद का ख्याल रखें? 3 का सूत्र मैं अक्सर कहता हूँ अपने मरीजों को, आपके माध्यम से सबको कहना चाहूँगा जी। कि समय पे भोजन करना बहुत आवश्यक है। समय पे भोजन करें, प्रेफरेबली घर का बना हुआ शाकाहारी भोजन करें। आधा घंटा शरीर के लिए निकालें, उसमें मैंने 3 का सूत्र दिया है कि आप वॉक करें, अनुलोम विलोम करें और सूर्य नमस्कार करें, और लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें शराब के बिना, जी। सिगरेट के बिना, टोबैको के बिना। खुशी अंदर से जागृत होती है। ये सब्सटेंस अब्यूज़ के जाल में न फंसे। ये 3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी, काफ़ी अच्छी सलाह दी सर आपने। पेट से जुड़े रोगों के बारे में आज हमने बात की है, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, इसके साथ ही क्या कुछ उपचार संभव है, ये सब डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने हमसे साझा किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। और चलिए, इसी के साथ माय बॉडी माय केयर में फ़िलहाल इतना ही। किसी और विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।